वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों सभी का पेपर यस्टेट वाला खत्म हो गया है। अब दोस्तों हम डिस्कस कराएंगे बीपीएससी टीचर का। दोस्तों टायर 1, टायर 2, टायर 3 दोस्तों जो भी दे रहे हैं तो दोस्तों एकदम बेहतरीन तरीके से जीरो लेवल से हम डिस्कस कराएंगे। नंबर सिस्टम इतना पढ़ के जाएंगे दोस्तों, इससे आउट ऑफ क्वेश्चन तो आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि मैं आपको क्या करता हूँ एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस से डिस्कस करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। दोस्तों जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वे अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए मैं देखिए मैं एकदम बेहतरीन तरीके से नंबर सिस्टम की डिस्कस करता हूँ। नंबर सिस्टम में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो दोस्तों हमने एक दो ही इस बार लिया, मान लीजिए 5 लिया है, लेकिन आपका जो कंसेप्ट है उसको नोट डाउन करते रहिए। या निश्चित रूप से कोई भी चैप्टर हम पढ़ाते हैं तो यहाँ पर आपको नंबर सिस्टम का जो हर जगह यूज होता है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा द लार्जेस्ट सेट, आपको बताना कि लार्जेस्ट सेट कौन सा होता है या लार्जेस्ट नंबर इसमें से कौन सा होता है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या होती है, ये पूर्णांक होता है, परिमेय अर्थात वास्तविक, नेचुरल, इंटीजर, रेशनल, रियल नंबर, ठीक है। दोस्तों देखिए इस सवाल का उत्तर तो क्या ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, रियल नंबर। तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा ये, तो दोस्तों आइए हम सबको एक एक बारी बारी समझते हैं। ये बड़ा रियल नंबर बड़ा क्यों होगा, नेचुरल नंबर क्या है, पूर्णांक क्या है, देखिए इसका हम कंसेप्ट बताएंगे, इसका और यहाँ पर इसका। और दोस्तों इन तीनों में क्या है, यहाँ पर चारों में क्या रिलेशन है, उसके किस तरह के सवाल आते हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। बस आप क्या कॉपी पेन के साथ इसको नोट डाउन करते रहिए, जिससे आपको पेपर में काफी हेल्पफुल होगा आपके अच्छे मार्क दिलाने में, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप बात करेंगे, देखिए पहला क्या था, नेचुरल नंबर क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अर्थात कह सकते हैं देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर में क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या सभी संख्याएं पॉजिटिव होती है। यहाँ देखिए हमने, या जो लोग हिंदी मीडियम से तो याद रखिए प्राकृतिक संख्याएं वे संख्या होती हैं जो सभी संख्याएं प्राकृतिक हो, एक से लेकर अनंत तक, एक से सारी संख्याएं लीजिए अनंत तक दोस्तों क्या होती है, वे सब क्या नेचुरल नंबर होती हैं। और दोस्तों यहाँ पर इसको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, डू नॉट इंक्लूड, हम लोग जीरो और क्या यहाँ पर नेगेटिव नंबर को शामिल नहीं करते हैं। अगर पूछा जाए बताइए कि नेचुरल नंबर में नेगेटिव संख्याएं आती हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं आता है। क्या जीरो एक नेचुरल नंबर है, पेपर है आपके देखने को मिलता है, ऑप्शन दिया रहेगा 1 2 3 0, तो इसे बताइए कौन सा नेचुरल नंबर नहीं है। तो आपको हमने बताया कि जीरो क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 डाटा कहाँ तक जाएगा, ये इस तरह इनफाइनाइट तक जाएगा ये। तो याद रखिएगा नेचुरल नंबर क्या होती है, सारी संख्याएं पॉजिटिव होती हैं, और दोस्तों वहां पर क्या, वहां पर और इसमें नेगेटिव संख्याएं नहीं होती, ठीक है। न तो फ्रैक्शन वाली संख्याएं होती है, फ्रैक्शन मतलब 2/3, और न तो दशमलव वाली संख्या होती है। इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये आपको नेचुरल नंबर क्या है। और इसको लिखा था कैपिटल एन से, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। इसका भी हम रिलेशन अभी डिस्कस करेंगे। हम बताएंगे, अब बताएंगे होल नंबर क्या है, ठीक है। होल नंबर दोस्तों अभी आपने जाना, होल नंबर को लिखा जाता है डब्ल्यू से, ठीक है। होल नंबर को डब्ल्यू से। नेचुरल नंबर में अगर इसमें हम जीरो इंक्लूड कर लें, जीरो क्या कर लें, शामिल कर लें, इसको भी आप लिख लीजिए। देखिए जीरो हमने क्या कर दिया, शामिल कर लिया, तो क्या होगा यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा होल नंबर, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ये भी क्या होगा, अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब हम पूछेंगे, आपको बताइए कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है, या दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर आप कहेंगे होल नंबर बड़ा है, क्योंकि होल नंबर 1 से लेकर इंफिनिटी तक होल नंबर में भी आता है, नेचुरल नंबर में होता है। लेकिन दोस्तों होल नंबर में जीरो बढ़ जाता है, इसलिए जो बड़ी संख्या ज्यादा, इसमें ज्यादा अंक आ रहे हैं, ज्यादा डिजिट आपको मिल रही है, इसलिए होल नंबर क्या है यहाँ पर बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, लगातार संख्याएं आती है। जब भी प्राइम नंबर की बात करेंगे हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा क्या नेचुरल नंबर में संख्याएं ही, नेचुरल नंबर की जितनी संख्याएं हैं उसी में से हम क्या करते हैं, लेते हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होती है, आप लोग जानते हैं, हमने आपको बहुत बार डिस्कस कराया कि प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं, पी से मानते हैं, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो स्वयं से कटे
या क्या कहे एक से कटे और किसी से न कटे, अर्थात दैट इज नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड क्या वन और अदरवाइज न कटे, ठीक है। या ऐसा भी कह सकते हैं जिसके ऐसे नंबर्स जिसके केवल मात्र 2 गुणनखंड हो, 2 फैक्टर्स हों। कौन कौन फैक्टर होंगे दोस्तों? जो संख्या हम लेंगे, ठीक है। अगर पूछा जाए कि यहाँ पर प्राइम नंबर क्या है, तो ऐसे भी कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो हमेशा 1 से बड़ी हो। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या मिलेगा आपको? 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है। एक दोस्त यहाँ पर एक सम संख्या भी है, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। पेपर पूछता कि बताइए सबसे छोटी क्या अभाज्य संख्या क्या है? आपको 2 और जो की सम संख्या है, ठीक है। यहाँ पर 2, इसके बाद 3, यहाँ पर 5, इस तरह क्या 7, इस तरह क्या लिखेंगे 9 नहीं होगा। 9 के फैक्टर कितने होंगे? 9 के फैक्टर जानते हैं, 9 तो होगा ही स्वयं, 9 से कटेगा और 3 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट गया। लेकिन हमने आपको बताया कि ऐसे नंबर से जो स्वयं से कटे या और क्या 1 से कटे, लेकिन ये 203 से भी कट रहा है, इसको 9 नहीं लिखेंगे, 11 लिखेंगे। और दोस्तों इस तरह 13 ये क्या लिखेंगे, इस तरह 17 इस तरह चलता रहेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर ये प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। पेपर में पूछता है 1 से लेकर आपको 50 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, तो इसको लिख लीजिए 10, ठीक है। अगर आप 51 से पूछा बताइए 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, तो यहाँ पर 15। अगर पूछा जाए 1 से लेकर 100 क्या कितने हो जाएंगे, 1 से लेकर 100 तो दोनों जोड़ेंगे 25, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं ऐसी संख्याएं जो क्या है जिसके यहाँ पर 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ इसके बताया कि जिसके 2 फैक्टर होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो भाज्य संख्याएं, ठीक कहते हैं यहाँ पर कंपोजिट नंबर, ठीक है। यहाँ पर कंपोजिट नंबर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर कह सकते हैं वे संख्याएं जैसे यहाँ पर 4 सबसे कह सकते हैं ये 4 होगा, इसके बाद 6 होगा, 8 होगा, यहाँ पर 10 होगा, क्योंकि जानते हैं ये संख्याएं 2 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, 1 से भी कट रही है और दोस्तों क्या है 4 से कट रही है, अर्थात 2 से ज्यादा फैक्टर से कट रहे हैं, फैक्टर हो रहा है, तो ऐसी संख्याओं को कहते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे इंटीजर क्या होता है, ठीक है। इंटीजर को दोस्तों यहाँ पर जेड से लिखा था, ठीक है, या जेड कहीं कहीं आई से लिखा था, ठीक है। देखिए अभी आपने सीखा होल नंबर देखिए यहाँ पर लिखेंगे 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ये 3 डॉट डॉट क्या दिया, इनफाइनाइट तक जाएंगे होल नंबर लिखेंगे। और इसका जस्ट क्या लिखेंगे? इनवर्स, ठीक है। इसका इनवर्स क्या होगा? इसका कह सकते हैं, इसका इनवर्स नहीं कह सकते, इसका कह सकते हैं यहाँ पर कंजुगेट, ठीक है। यहाँ पर कंजुगेट क्या होगा? यहाँ पर इधर जाएंगे आपको मिलेगा -1, यहाँ पर क्या होगा -2, ये क्या होगा -3, ठीक है। अर्थात जितने भी होल नंबर थे यहाँ देखिए 0 के बाद दाएं, यहाँ पे याद रखिएगा, देखिए दाएं साइड वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है। और क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू नेगेटिव होगी। देखिए सभी संख्याएं हमने इधर जानते हैं होल नंबर में कि अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड सबका नेगेटिव लिखना शुरू कर दिया, यहाँ पर क्या तक जाएगा? ये -∞ तक जाएगी। ऐसी संख्याएं तो क्या कहते हैं? यहाँ पर इंटीजर कहते हैं। ये सब याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी हम जब पढ़ाते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन या कोई चैप्टर डिस्कस करते हैं तो इंटीजर बार बार कहता है, तो आप लोग इंटीजर का मतलब नहीं जानते हैं, इसलिए इंटीजर की वैल्यू क्या होती है? +-1, या ऐसा लिख सकते हैं 0 +-1 +-2 +-3, या ऐसा कह दीजिए 0.2 क्या एक क्या इंटीजर है? नहीं है, क्योंकि इंटीजर के लिए यहाँ पर होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर के साथ होल नंबर का जस्ट उसका नेगेटिव साइन होना चाहिए, सिर्फ दशमलव नहीं है। 2/3 है, ये क्या इंटीजर नहीं है, तो इस बात को सब याद रखिएगा। कड़ी में क्या ये भी नहीं है, तो याद रखिएगा क्या है क्या नहीं। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा दोस्तों पेपर में अच्छा नहीं कर पाएंगे और वहां हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा, ठीक है। तो इसको आपको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, या तो मैं इसका PDF शेयर करूंगा, इसको आपको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए हम डिस्कस करेंगे, दोस्तों इसका फिगर से भी समझेंगे। पहले हम दोस्तों परिमेय संख्या समझेंगे, ठीक है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखी जाए, ठीक है। ऐसे नंबर्स दैट इज नंबर रिप्रेजेंटेड बाय P/Q, और दोस्तों Q डज नॉट इक्वल टू 0। और लेकिन दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, और जो P, ये भी एक बार पेपर में आया था, अगर देखेंगे ये स्टेट में आप लोगों को देखा था,
बिहार में कहा था परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो यहाँ पर P अपान Q, यहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, और दोस्तों P और Q दोनों क्या होना चाहिए, ये बिलोंग क्या करना चाहिए, ये लाई करना चाहिए इंटीजर। इंटीजर का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, ठीक है। पर तो दोस्तों देखिए यहाँ पर या ऐसा कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर अभी संख्याएं हम लोगों ने क्या लिया था, अभी इंटीजर लिया था। इंटीजर में दोस्तों क्या आया था, देखिए 0 आया था। यहाँ पर जानते हैं इधर क्या -1 आया था दोस्तों, इस तरह क्या इधर +1 आया था, इस तरह जा रहा था, ठीक है। ये सब क्या है यहाँ पर परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या हम जानते हैं सबका बाई 1 कर सकते हैं। देखिए P अपान Q के फॉर्म में लिखा है कि नहीं। और दोस्तों साथ में यहाँ पर 2/3, देखिए यहाँ पर 4/, यहाँ पर 7 लिख सकते हैं। ये सब भी क्या है, परिमेय संख्याएं। तो दोस्तों कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। जितने भी इंटीजर हैं वो सब क्या है, परिमेय संख्याएं। अब क्यों है, सबका अगर जितने भी इंटीजर का बाई 1 कर दें, जैसे P अपान Q के फॉर्म में लिखा गया कि नहीं, तो आप कहेंगे दोस्तों वहां पर ऐसी संख्याएं यहाँ पर क्या कहलाती है, वह रेशनल नंबर कहलाती है, ठीक है। लेकिन उसे बड़ा कौन है, बड़ा दोस्तों यहाँ पर आपको बात करेंगे, रेशनल नंबर सबसे बड़ा नंबर है, इसको लिखा था कैपिटल Q से, ठीक है। क्यों बड़ा क्यों हुआ, इंटीजर से बड़ा क्यों हुआ, क्योंकि जानते हैं इंटीजर में 0 +-1 +-2 आ रहा है, इसमें भी वही चीजें आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू 2/3, 4/7, -2/3 ये संख्याएं बढ़ जा रही हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर जेड क्या होगा, ये यहाँ पर छोटा होगा, और दोस्तों यहाँ पर क्यू बड़ा होगा, ठीक है। इस रिलेशन को भी याद रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स हैं दोस्तों जो कड़ी में से, यहाँ पर P क्या है, प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, जानते हैं 2, 3, यहाँ पर क्या 5, ये सब अगर प्राइम नंबर का अंडर लिया जाए, ठीक है। यहाँ पर प्राइम नंबर का दोस्तों जितने भी प्राइम नंबर है सबका अंडर लेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, इरेशनल नंबर होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर ये पाई भी क्या है, पाई भी क्या इरेशनल नंबर है, ठीक है। आप नोट डाउन करिएगा, पाई एक क्या इरेशनल नंबर है। या दोस्तों एक नियम और देखिएगा, ये क्यों हम पाई किस लिए हुआ, जब यहाँ पर इन सब का देखिए मान आप यहाँ पर गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है, तो दशमलव के बाद वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जैसे यहाँ पर जानते हैं कड़ी में 3 का मान क्या होता है, 1.732। दशमलव के बाद आप देखेंगे, ठीक है, वैल्यू रिपीट नहीं करेगी, ठीक है। अगर वैल्यू यहीं पर देखिए नोट डाउन करिएगा, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं डिस्कस करा रहा हूँ। अगर यहाँ पर दशमलव के बाद वैल्यू अनंत तक जाए, यहाँ पर अनंत तक जाए और वैल्यू रिपीट न करे, तो ऐसी संख्याएं भी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन अगर दशमलव के बाद वैल्यू क्या अनंत तक जाए, वैल्यू रिपीट करे, तो दोस्तों वहां पर वह क्या होती है, वह संख्याएं परिमेय होती है। जैसे यहाँ पर 1.4444, ये देखिए ये भी अनंत तक जा रहा है, लेकिन वैल्यू बार बार 44 लगातार आ रहा है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं। या दोस्तों आप लोग जानते हैं यहाँ पर बार वाली संख्या है, अगर 2 पे अगर इतनी बार लगा दी, ये कैसी संख्या है, बार वाली भी संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। क्योंकि हम जानते हैं बार कैसे हटाते थे, यहाँ पर 23 अपान क्या जितनी संख्याओं की बार है अपान उतना 9 बनाएंगे, 23/99 क्या होगा, एक परिमेय संख्या, क्योंकि P भी इंटीजर Q भी इंटीजर। तो आप यहाँ पर परिमेय अपरिमेय का कंसेप्ट समझ गए होंगे, ठीक है। आप कहेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती है, जिसने हमने बात की है रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर जितना नंबर पढ़े हैं अभी अब तक, सभी नंबरों को आप मिला दीजिए, किसको आप पढ़ाएं, क्या पहला क्या बताए थे, नेचुरल नंबर, और यहाँ पर होल नंबर, इंटीजर, और दोस्तों रेशनल इरेशनल नंबर को सबको मिलाएंगे दोस्तों वह सबसे बड़ा नंबर रियल नंबर होता है, ठीक है। इसीलिए हमने आपको बताया था कि वास्तविक संख्याएं सबसे बड़ी है। या देखिए इसको देखिए, ये एक बॉक्स है, इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ दोस्तों यहाँ पर सारी संख्याएं क्या भरी है, इसमें भरी है नेचुरल नंबर, ठीक है। इसमें संख्याएं क्या भरी है, इसको मैं देख ऐसे भी कर दे रहा, देखिए इसके अंदर भरा हुआ क्या, यहाँ पर नेचुरल नंबर भरा हुआ, ठीक है। ये मानते हैं बॉक्स नेचुरल नंबर का, ठीक है। अब जानते हैं कि इससे बड़ा नंबर क्या होता है, इससे बड़ा नंबर दोस्तों क्या होता है, आप जानते हैं कि होल नंबर होता है, तो इसको W से लिखा जाता है। W में क्या इसमें होता है, इसको W से, ठीक है। इससे बड़ा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ पर एक इंटीजर भी होना चाहिए, इंटीजर इसमें नहीं है, तो यहाँ इंटीजर भी दिखा सकते हैं। चलिए हम मानते हैं ये क्यों क्या एक रेशनल नंबर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रेशनल नंबर में भी इंटीजर इंक्लूड कर सकते हैं, या एक फिगर यहीं पर आप बना सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, आप जानते हैं कि ये रियल नंबर होता है।
रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अपरिमेय संख्या को अब एक अलग से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। या एक दूसरा ग्राफ मैं उसको डिस्कस करता हूँ, उस ग्राफ का भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए इस सवाल, देखिए इसका कंसेप्ट ध्यान समझिएगा, यह काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने आपको बताया कि यहाँ पर नेचुरल नंबर क्या होता है, सभी संख्याएं देखिए पॉजिटिव। देखिए नेचुरल नंबर जो बॉक्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखिए ये वाला बॉक्स, देखिए ये देखिए नेचुरल नंबर का है, इसमें सारी संख्याएं पॉजिटिव नंबर है। देखिए यहाँ पर 370, 21, 1 से लेकर 100 तो या इस तरह इनफाइनाइट तक बढ़ता रहेगा, ठीक है। होल नंबर में क्या था, देखिए इसको पहले अगर सिंप्लीफाई करके देखेंगे, ये 3 आया, 3 एक होल नंबर है, यहाँ पर 0 इंक्लूड है, ये भी होल नंबर है, ठीक है। अब इंटीजर की बात करेंगे, इंटीजर में आपको बताया कि यहाँ पर देखिए 0 इंटीजर है, यहाँ पर -1 है, -3 इंटीजर है, लेकिन कर्ली लगी, लेकिन कर्ली को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इंटीजर है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस क्या आएगा, ये 4 होगा। तो ऐसे नंबर्स फ्रैक्शन में लिखे तो गए हैं, लेकिन अगर उसको सॉल्व करने पर आपको यहाँ पर एक इंटीजर मिल रहा है दोस्तों, वह क्या होगा, इंटीजर होगा। तो यहाँ इंटीजर का मतलब आप जान गए होंगे। हम बात करेंगे यहाँ पर रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो संख्याएं देखिए P/Q के रूप में लिखी जाए, जैसे यहाँ पर P/Q से 2/5 लिखा जाए, ठीक है। ये P/Q को, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, अब जानते हैं यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर आएगा 4, ठीक है, 0.4। जो शांत दशमलव होता है वह हमेशा क्या होता है, रेशनल नंबर। इसको भी आप नोट डाउन करिएगा तो कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। ई रेशनल नंबर आपको बता ही दिया गया, यहाँ पर ई सब क्या ई रेशनल नंबर है, यहाँ पर सारी संख्याएं ई रेशनल नंबर, ठीक है। अगर सबको दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक रियल नंबर बनता है। रियल नंबर की हम लोग कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं -इन्फिनिटी से लेकर दोस्तों +इन्फिनिटी का। या अंडरलाइन पे हम ड्रा कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखते हैं 0, यहाँ पर देखिए 0, अंडरलाइन पर ड्रा करने का भी कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि जब मैं डिस्कस कराता हूँ बार बार, जब हम पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाएंगे, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग कहता है, इसमें कहता है कि बताइए कि यहाँ पर क्या इसका नो रियल रूट्स करेगा, रियल रूट्स, तो इसका कंसेप्ट आपको लाइन वाला भी समझ में आना चाहिए। देखिए जब भी हम बात करेंगे रियल नंबर की, तो वैल्यू -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी के बीच होती है। और हमेशा क्या होती है, अगर यहाँ पर इधर जाएंगे, इस साइड जाएंगे, वैल्यू क्या मिलेगी, सारी वैल्यू पॉजिटिव मिलती है। इधर जाएंगे, सारी वैल्यू क्या मिलेगी, आपको नेगेटिव मिलेगी। तो ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे अभी हमने आपको डिस्कस करा था, इस तरह जाएंगे, यहाँ पर इधर जाएंगे, वैल्यू क्या होगी, -1 -2। यहाँ पर कोई भी नंबर होगा, इधर क्या होगा, इधर पाई भी आ सकता है, यहाँ √2 आ सकता है, यहाँ पर -3, ये सब क्या है, ये सब रियल नंबर है, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर मैं आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, या देखिए इसका संबंध याद रखिएगा। देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या मिला था आपको, यहाँ पर क्या, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर जिसकी तरफ मुंह रहता वो सबसे बड़ा था। इससे बड़ा आपको जानते हैं, आपको क्या बना था, क्यों मिला था। यहाँ पर पेपर में ये भी पूछ सकता है, इन दोनों में बड़ा कौन है, यहाँ पर क्या सेटों में, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, हम जानते हैं यहाँ पर क्या था, यहाँ इंटीजर आया था, इंटीजर से बड़ा क्या था, यहाँ पर नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पर इसको, इस रिजल्ट को याद रखिएगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस रिजल्ट को लगातार पेपर में आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पर जब घुमाएगा थोड़ा डिफिकल्ट बनाएगा, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर, यहाँ पर इंटीजर, रेशनल नंबर, और दोस्तों यहाँ पर रियल नंबर है। इस रिजल्ट को याद रखेंगे, इस फिगर को भी याद रखेंगे जो मैंने आपको डिस्कस कराया, ठीक है। आइए देखिए कुछ सवाल डिस्कस करते हैं। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। आप देखिए, आपको हमने बताया कि दशमलव वाली संख्याएं क्या होती है, यहाँ पर दशमलव के बाद वैल्यू रिपीट न करे। और दोस्तों वह वैल्यू रिपीट तो कहीं नहीं करा, अनंत तक जा भी नहीं रहा, जो शांत, ये से कहते हैं क्या होगा, दशमलव आगे जा नहीं रहा है, इसे कहते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होती है। अगर आपने जो हमने आपको डिस्कस कराया है कंसेप्ट, वो आपने लॉजिक समझ लिया होगा, उसको नोट डाउन कर लिए होंगे, तो निश्चित रूप से आपको 10 नंबर मिलते हैं। इसलिए मैं थोड़ा उसमें आपको जोर देके आपको बढ़ा रहा हूँ, जिससे आप वहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए प्रथम देखिए ये आया था, देखिए ये टायर फर्स्ट का है। इसी प्रकार सभी टायरों का धीरे धीरे हम सिलेबस PYQ भी साथ मिलेंगे। देखिए यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर प्रथम 5 आभाज्य संख्याओं का आपको निकालना योग, ठीक है। अभी आभाज्य संख्याएं सब छोटी क्या होती है, 2। लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन गलत है। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो हमेशा 1 से बड़े हैं और जिसका ओनली 2 फैक्टर हो, या ऐसी नंबर्स जो केवल 2 से स्वयं से डिवाइड हो,
और 1 से डिवाइड हो, ठीक है। 2 यहाँ पर 3, यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ पर क्या होगा इसके बाद 7, इसके बाद क्या होगा यहाँ पर 2 3 5 7, इसके बाद क्या होगा यहाँ 11, इसके बाद क्या होगा कितनी संख्या चाहिए था 5, देखिए यहाँ पर 5 5 10 और यहाँ पर 10 मिल गया और 10 यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, इसका सम पूछ रहा, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, ये आपको मिल जाएगा 20, ठीक है। कितना आसान पेपर में आया था। तो दोस्तों यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो आइए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों देखिए यहाँ पर बताइए कौन संख्या ये भाज्य क्या है, ठीक है। भाज्य दोस्तों यहाँ पर कंपोजिट नंबर की बात कर रहा है, या देखिए वो कौन संख्या ये डिविजिबल हो जा रही है, ठीक है। कौन संख्या डिविजिबल होगी दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए हम आपको भी डिस्कस कराएंगे डिविजिबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डिविजिबिलिटी अगर आपको आती है विभाज्यता का नियम, तो पेपर में क्या है सवाल को शॉर्टकट लगाने में मजा आता है, ठीक है। अगर इसको जोड़ें क्या आएगा, देखिए 7 2 9 2 18, 18 दोस्तों क्या 9 से कट जाएगा, तो ये संख्याएं 9 से कट जा रही है, ये संख्याएं भाज्य है, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। अगर इसको जोड़ेंगे 9 3 12 मिल जाएगा और 19 मिल रहा, तो ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूं। आइए दोस्तों मैं इस सवाल को डिस्कस करता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा, तो आप आसानी से इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे। अभी हमने आपको बताया कि जितना भी प्राइम नंबर लिया जाए, प्राइम नंबर का अंडर रूट लगाएंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा, इरेशनल नंबर, ठीक। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए 1 बाई क्या होगा यहाँ पर कड़ी में 3। अब जानते हैं ये कड़ी में 3 क्या यहाँ पर प्राइम नंबर, सॉरी क्या यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है, हमने कहा कि प्राइम नंबर का अंडर रूट 3 एक प्राइम नंबर है, इसका अंडर रूट लिया गया, अब क्या हो गया अपरिमेय संख्या है, या अंश में हो या हर में हो दोस्तों, वह क्या होगा यहाँ पर अपरिमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो कैसा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों इस तरह हर एक चैप्टर वाइज अभी तो मैं इसके लिए 3-4 अब यहाँ पर इसका वीडियो लेके आऊंगा पार्ट 2 में, एकदम बेसिक साथ इसकी थ्योरी भी आपको डिस्कस करा रहे हैं और दोस्तों इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा रहे हैं। बस आपको नोट डाउन करते रहिए, जिससे पेपर आते आते एक बार रिवीजन करिएगा, शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा, उसको देख के जाइएगा, पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।